अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, वीकेंड गुजर चुका है। आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मगर इस वक्त जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं बिकॉज इंग्लैंड सीरीज इस वक्त जो है वो जारी है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में, और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं उसके हवाले से, क्या क्या प्रैक्टिसेस, टीम की तैयारियां क्या हो रही हैं, और दूसरी तरफ क्यूरेटर्स और ग्राउंड की तैयारियां क्या हो रही है, वो सारी अपडेट आज आपको मिलेगी। साथ ही साथ और बहुत सारी गुफ्तगू होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। क्योंकि मुल्तान में सवेरा जैसे पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है ना, तो उसके बाद लोगों की नज़रें खिलाड़ियों पर तो हैं ही हैं, आकिब जावेद पर तो हैं ही हैं, लेकिन सब के सब पिंडी की पिच के ऊपर लोगों ने नजरें टिका दी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कहीं हीटर लग रहे हैं, कहीं पंखे लग रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि कम से कम पाकिस्तान उस अपने होम एडवांटेज को उठाने का, वो जो बर्तरी है उससे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा रहा है, कुछ एफर्ट किए जा रही हैं। अपने होम एडवांटेज को लेना कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, आप अगर अपनी टीमें लेती भी है ना। हाँ बिल्कुल। हम रैंक टर्नर्स देखते हैं, इंडिया में भी बनते हैं, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी अपनी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया और पिंडी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराती है। बट जब हम पिंडी स्टेडियम की बात करते हैं, जनरली हमें स्पिन ट्रैक नहीं दिखता जब हम पिंडी स्टेडियम की बात करते हैं। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ पाकिस्तानी तरीकों से, मतलब एक बड़ा क्रूड सा वर्ड है मगर जुगाड़ निकाल के हम शायद जो है कोशिश कर रहे हैं देसी तरीके से कि हम किसी ना किसी तरह उस तरह की पिच हासिल कर सकें। बट क्या इन डेप्थ डिटेल है, क्या इस वक्त सिलसिला पिच के हवाले से चल रहा है। एंड देन टीम पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की है, इंग्लैंड ने करनी थी बट इंग्लैंड ने ट्रेनिंग नहीं की। सारी अपडेट्स हमें इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट वहीं मौजूद हैं एट दी स्पॉट। ही इज राइट इन दी सेंटर टू टेल अस एंड टू ब्रीफ अस कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो जाहिद फारूक साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या हालात हैं इस वक्त। जी जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी सवेरा, थैंक यू वेरी मच। तो जाहिद साहब क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और तैयारियां हो रही हैं, न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्कि पिच की भी तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज तीन घंटे प्रैक्टिस की है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की हवाले से देखा जाए। और ख़ास तौर पर देखा गया है जो स्पिनर्स थे हमारे, उन्होंने ज़्यादा बॉल किए हैं आज के हवाले से। अगर देखा जाए, जो हमने ऑब्जर्व किया तो 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो नेट लगाए गए थे और तीनों के ऊपर डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस की गई। और जिस तरह की विकेट बताई गई वैसी ही वहाँ पे उनको प्रैक्टिस के लिए अवेल की गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आज प्रैक्टिस नहीं की। कल दोनों टीमें पहुंची थी, लेकिन आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस नहीं की और उन्होंने आज रेस्ट किया और थोड़ी सी गोल्फ के लिए आज इस्लामाबाद में अगर देखा जाए वो पिंडी आज नहीं आए। कल दोनों टीमें जो हैं वो सुबह 10 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगी और फिर ना सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि दोनों टीमें के एक जो लोग होंगे वो आके मीडिया से अट्रैक्शन करेंगे, बात भी करेंगे सीरीज के हवाले से, तीसरे टेस्ट के हवाले से और तैयारियों के हवाले से। दोनों टीमों की कोशिश होगी, आपको पता ही है कि एक से बराबर है सीरीज। तो इस सीरीज को फैसला कुन बनाने के लिए जहां हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, वहां पर हमारे क्यूरेटर्स जो है क्यूरेटर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब आपने क्यूरेटर्स का जिक्र किया है मलिक साहब, तो हमें इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो आपने पिच के इस पर आपकी राय भी ज़रूर लेते हैं कि असल में जो इस वक्त मौजूद बहस है वो पंखे और हीटर हैं। और बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किस तरह से देखते हैं देसी तरीके से पाकिस्तान अपना जो होम ग्राउंड का फ़ायदा है, जो बर्तरी है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे टेस्ट मैच में ये जो हमने खेला मुल्तान में उसका नज़र भी आया। वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको भी और सवेरा को भी। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश टीम को अपने जाल में फंसाए और रावलपिंडी की विकेट, अब मेरी अपनी ज़ाती राय में, चूँकि मैं काफ़ी क्रिकेट वहाँ कवर कर चुका हूँ, वो मुख्तलिफ होगी मुल्तान के मुकाबले में। इसीलिए हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पिच को सीमर्स फ्रेंडली होती है या फिर ये कि ये बैटिंग पैराडाइज होती है। और माजी में हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि रावलपिंडी की पिच पर रन्स के अंबार लगे हैं।
अब से 2 साल पहले दिसंबर 2022 में जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 657 रन बनाए थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने जेर किया इंग्लैंड को, 20 के स्पिनर्स ने हासिल किए हैं मुल्तान टेस्ट में, तो पूरी कोशिश है पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक बनाया जाए। नतीजा बरामद होता है ये भी देखना होगा। सबकी नजरें इस वक्त पिच पर मरकूज है, और जिस तरह जाहिद साहब बता रहे थे इंग्लिश टीम बजाय पिच पर तवज्जो देने के वो गोल्फ खेलने में मसरूफ है, तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनती है। जाहिद साहब, जिस तरह अभी इकबाल साहब ने भी बात की, जाहिर सी बात है पिंडी की पिच का हमें एक नेचर पता है कि नेचुरली क्या नेचर है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं बीच में ही अटक जाएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा किसी को कि होने क्या वाला है ये पिच जहाँ पे आपको हीटर से भी ड्राई करना पड़ रहा है। वो वजह यही नजर आ रही है। आपको पता है तान गर्मी की वजह से और इस्लामाबाद जो है नरमी की वजह से, अच्छे मौसम की वजह से ज्यादा जाना जाता है। तो जी जी बिल्कुल। तो इस हवाले से वहां से जो गर्मी से विकेट तैयार हुई, अब उसको हम गैर रवायती अंदाज में हम हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज सनशाइन था, 34 दर्जा जो सूरज की आज तपश थी, लेकिन इसके बावजूद हीटर्स भी लगाए गए और बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए ताकि विकेट को ज्यादा खुश्क किया जाए और इसमें से जो नमी है वो खत्म की जाए। लेकिन मोस्टली सवेरा ऐसा ही हुआ है। हमने देखा है कि जैसे ही हमने विकेट तैयार की है उसी जाल में हम फंसते भी माजी में आए हैं, ये हमने भी देखा है। लेकिन अल्लाह खैर करे, चूंकि तैयारियां हो रही हैं इस सीरीज को फैसला कुन बनाने के लिए, और पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद जो एक प्यास थी जीत की वो बुझी है, और जिसके बाद एक और उम्मीद ना सिर्फ स्पेक्टेटर्स को है बल्कि क्रिकेट के चाहने वालों को और क्रिकेट लवर्स को भी है। बिल्कुल, दूसरे टेस्ट मैच ने जो है वो उम्मीद बिल्कुल बढ़ा दी है। जाहिद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एंड जिस तरह इकबाल साहब ये बात हो रही है कि ऑब्वियसली बढ़ गई है, हमने सेकंड टेस्ट मैच देखा, क्या ये कहना सही होगा इकबाल साहब कि हमें कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम फास्ट बॉलर्स पे बहुत डिपेंड कर रहे थे अपने पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, और अपने स्पिनर्स को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, बट इवेंचुअली वही आए हमें बचाने, इतने महीनों बाद हमें घर पे जीत मिली। सवेरा देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जो भी होम टीम होती है वो अपना होम एडवांटेज लेती है, अपनी कंडीशंस के मुताबिक खेलती है। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि जब इंग्लैंड ने इस साल के अवाइल में भारत दौरा किया तो भारत ने अपनी मर्जी के ट्रैक्स बनाए थे, उन्होंने फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स नहीं बनाए थे। आज से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है मीरपुर ढाका में, वहां पर भी टर्निंग ट्रैक है। आज पूरे दिन में 16 विकेटें गिर चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक, अगर आप इंग्लैंड लेंगे तो इंग्लैंड आपको स्पिन ट्रैक तो नहीं बनाकर देगा। वहां की जो पिचेस की कंडीशंस है वो स्टीमिंग विकेट्स होती हैं, बाउंसी विकेट होती हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें तो इससे पहले हम तजर्बात कर रहे थे, जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला, उसमें हमने 4 फास्ट बॉलर शामिल कर लिए, और क्या हुआ, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर हमने पैनिक बटन दबाया, हमने जो है स्पिनर को भी शामिल किया, जीत सके। तो अब जो स्ट्रेटेजी आपने मुल्तान में अडॉप्ट की थी, आई थिंक दैट पेड ऑफ, और 20 की 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है जाहिद महमूद की जगह एक आध सीमर अपनी टीम में शामिल करेगा, क्योंकि ड्राई विकेट अगर होगी तो थोड़ा सा गेंद जो है रिवर्स स्विंग होने के चांसेस होते हैं। और जिस तरह गर्म और नरम की बात कर रहे थे जाहिद साहब, तो वहां पर थोड़ी सी नमी की वजह से भी पिच को जो सुखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है वहां नमी है इस्लामाबाद में और मौसम वहां का डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है, और इंग्लैंड पहले ही कह चुका है कि वो लेग स्पिनर रेहान अहमद शामिल कर सकता है, जिन्होंने आपको याद होगा 22 में कराची टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की थी। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लेकिन पिचेस बनाना, जो आपने सवेरा सवाल किया, वो बोर्ड की अपनी डिस्क्रिशन पर होता है, अपनी होम कंडीशंस पर, अपने एडवांटेज के मुताबिक होता है। अच्छा बेग साहब, जब मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, टेस्ट मैच भी चल रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम देखते हैं फ़खर जमान खबरों में है, वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की जो मामला हैं दीगर उनकी वजह से खबरों में है। क्या वाकई फ़िटनेस टेस्ट या फिर उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं उनसे उनके बारे में कोई बातचीत की, या फिर हम ये समझते हैं कि शायद बाबर आजम के बारे में जो ट्वीट कर दिया उस मामले में अब लग रहा है कि शायद उस साइड पर हो रहे हैं?
देखिए इमरान, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। आपको याद होगा एक कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, जो खिलाड़ी लाहौर आए और फिर लाहौर आकर चेयरमैन साहब पिंडी में थे, बातचीत हुई और उसमें फखर जमान ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि एनओसी के हवाले से। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फखर जमान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन सोने पे उन्होंने ट्वीट कर दिया बाबर आजम की हिमायत में। आमिर ने भी ट्वीट किया, लेकिन आमिर चूंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फखर जमान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। और एक वक्त था कि फखर जमान का नाम लिया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, 3 T20 और 3 वनडे के लिए, कि शायद उन्हें कप्तानी का भी उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल फखर जमान के हक में नहीं है और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम खिलाड़ी को शो कॉज नोटिस देते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया शो कॉज नोटिस देकर, शायद आपके इल्म में होगा, आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने जो जवाब दिया है बोर्ड को, उन्होंने यही कहा है कि बाबर आजम दुनिया का स्टार खिलाड़ी है, अगर उसके हवाले से कोई बात हुई है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए फखर जमान को तो पता है उस्मान, थोड़ी सी इकबाल साहब डिस्कनेक्टिविटी आ रही है, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी आ रही है। बट यस, वाकई अगर फखर जमान की बात की जाए, दो चीज़ हैं। हाँ, एक तो ये आती है कि उन्होंने वो जो कनेक्शन कैंप था उसमें सबके सामने मुंह पे बैठ के उस्मान वाला साहब की शिकायत लगा दी थी। एक ये चीज़ हो सकती है जो सेटबैक कर गई, या फिर बाबर को सपोर्ट करना। देखिए, बाबर को सपोर्ट करना एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था, जो तरीका था ना उनका, मे बी दैट वाज डिफरेंट। हसन अली ने भी किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन कैंप से फखर अब डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं? क्यों कनेक्शन कैंप में हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। गए तो सही कनेक्शन कैंप में, लेकिन उसमें जो बात हुई उससे अब उनको डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है। हाँ, शायद इस तरह बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई मसाइल इस तरह के ज़रूर हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रजेस तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत दफ़ा ये चीज़ सुन चुके हैं कि जो ऑफिशियल्स के ग्रजेस होते हैं वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है उनको हैंडल करना और उनको टैकल करना। मगर जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत लगाई थी वो तो खुद हॉट वाटर्स में। हाँ, लगता है कि उनके भी बारे में सुना यही है कि उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब एक तो उनके बारे में ये इत्तला आई थी ना कि इनको हटा दिया जाएगा, किसी डायरेक्टर क्रिकेट, किसी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर को लगाया जाएगा। लेकिन फिर लोग सवाल ये उठाते हैं कि अगर आप खिलाड़ियों को ड्रॉप करते हैं टीम से, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं, तो ये जो बाबू साहिबान हैं, अगर इनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ख़राब होती है, इनके ख़राब फैसलों की वजह से टीम की कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ता है, तो फिर इनकी कुर्सियाँ क्यों बदल रहे हैं? इनके भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म म्यूजिकल चेयर्स चलाई जा रही हैं कि जी वो शायद वुमेन विंग की तरफ चले जाएंगे, उनका रुख उस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वुमेन विंग की अहमियत नहीं है। आप बिल्कुल, आपको यही लगता है? फिर इसके बाद क्या लगे? उसके बाद मिसकम्युनिकेशन वुमेन विंग में शुरू हो जाएगी, जो उस तरह की जो कंप्लेंट्स जो मुसलसल आती हैं। तो यानी वो कहते हैं ना, सजाए काला पानी देनी है तो वुमेन विंग पे भेज दे। तो आप इसी तरह का कुछ जो है हमें दिखता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ खबरें ये बहुत स्ट्रांगली, ये खबरें बहुत गर्म है कि नदीम खान साहब जो हैं वो उस पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे उस्मान वाला साहब डायरेक्टर इंटरनेशनल के तौर पर। बिल्कुल। तो ये देखते हैं आगे बढ़ते कैसे हैं। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि शायद कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इन तमाम चीज़ों को देखकर। मिर्ज़ा साहब ने मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कि शायद दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। मिर्ज़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी इमरान, आपको? जी बिल्कुल। बेग साहब, ये बात हो रही थी कि डायरेक्टर इंटरनेशनल भी तब्दील हो रहे हैं, नदीम खान साहब उनकी जगह पर आ सकते हैं, जैसे भी सवेरा बता रही कि वो विमेन विंग में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विमेन विंग की अहमियत नहीं है। अगर वो नाकाम है बहसियत अफसर या एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर नाकामी का ये मतलब थोड़ा कि एक शोबे को तबाह किया है दूसरी की तरफ भेज दें, इसको भी तबाह कर दें। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को शायद इस बात का इल्म हो कि उस्मान वाला साहब नून लीग की एक अहम रहनुमा के करीबी रिश्तेदार हैं। और जब ये इनकी डिग्री का मामला हुआ था गुज़िश्ता से गुज़िश्ता चेयरमैन के दौर में और इनकी डिग्री मांगी गई थी, तो उस वक्त इन्होंने होटल का डिप्लोमा जमा कराया था। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि माशाल्लाह से वो पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन गए और बहुत सारे मसाइल जो हैं उनके होते हुए दरपेश हुए। लेकिन पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग आते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से ही। तो अब देखें, वाला साहब को कहीं और भेज देंगे, उनकी खिदमात कहीं और ले लेंगे और यही होता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन।
बट इकबाल साहब, हम इतने अरसे से, मतलब आप तो बहुत सालों से पाकिस्तान क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये मसला हमेशा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कम्युनिकेशन गैप, प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती। बहुत दफ़ा पास्ट में भी ऐसा होता आया है कि प्लेयर्स एक साइड पे हो गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक साइड पे हो गया। इसको सॉर्ट आउट करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो मिडिल वे होगा कि नहीं जी, ये इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले कि उसके बाद से कनेक्टिविटी रहे प्लेयर्स की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। देखिए सवेरा, कनेक्टिविटी के लिए इनको चाहिए किसी एक्स टेस्ट क्रिकेटर जो खिलाड़ियों के साथ माजी में या तो खेल चुका हो या माजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हो। अगर वो होगा तो उसकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी बनिस्बत एक आम आदमी के जो क्रिकेट नहीं खेला, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पर आया। तो मेरे ख्याल में ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी का तकर्रुर किया जाए कि जो खिलाड़ियों के साथ इन टच हो, उनके मसाइल को समझे। हमारे आपको पता है क्रिकेटर्स की एसोसिएशन नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअली हर खिलाड़ी जो है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना लेता है, और फिर कोई उनका प्लेटफॉर्म नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म से वो जाकर किसी से एक आदमी बात कर सके। तो इसके लिए तो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए ना, क्योंकि खिलाड़ियों के दम से सवेरा क्रिकेट है। अगर खिलाड़ियों को आप खुश नहीं रखेंगे, अगर आप खिलाड़ियों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप खिलाड़ियों के साथ तनाज़ात में उलझते चले जाएंगे तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंच सकता है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से हमें दिखता है कि किस तरह मैनेजर्स इतने एम्पावर हो जाते हैं प्लेयर्स के, क्योंकि ये गैप है। और ज़का अशरफ साहब ने कहा भी था कि ये तो सबके सब उसके हाथ में। अच्छा बेग साहब, ये जो हम इस टेस्ट मैच की बात करते हैं, यही लोग पहले काम कर रहे थे, एक आकिब जावेद आए हैं और सब कुछ बदल सा गया है, शायद मुतहर्रिक हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि फैसला साजी की जो कुव्वत थी उसमें कमी थी और आकिब के आने से अब फिर सब के सब उस तरफ देख रहे हैं? देखिए, आज मेरी आकिब जावेद से फ़ोन पे बात भी हुई और आकिब जावेद बड़े पुरज़्म हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। शायद यही वजह है कि उन्होंने लाहौर कलंदर से जो उनकी 7-8 साल की रफ़ाकत थी उसको ख़त्म किया, और उन्हें कहीं से यकीनन श्योरिटी दी गई है, गारंटी दी गई है कि उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। तो आकिब जावेद से जो गुफ्तगू हुई वो यही था कि वो कह रहे थे कि हारने का खौफ था हमें, जिसकी वजह से हम जो थे वो ऐसे इकदामात नहीं कर रहे थे, और दूसरे ये कि हम थोड़े से दबाव का भी शिकार थे। और उन्होंने कहा कि मैं इस दबाव को खत्म करना चाहता हूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आकिब जावेद के आने से उनका कैरियर आप देखें, वो सच बोलते थे, उनका क्रिकेट कैरियर ज्यादा लंबा नहीं गया। हालांकि 92 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन थे, लेकिन उनके सच बोलने की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ, और शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कभी बॉलिंग कोच रहे, कभी हटा दिए गए। हारने का खौफ रहा, इसी वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले सके। वक्त एक ब्रेक का जाना है, बट खौफ शायद अभी इस बात का भी हमें है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आईसीसी की मीटिंग आज आखिरी दिन है उसका, उसके हवाले से भी बात करेंगे, आपसे भी अपडेट्स जानेंगे, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स भी खेल रही हैं, बाकी सारी टीमें वहाँ पर ए टीम के साथ हैं, ए टीम के टाइटल के साथ है, पाकिस्तान की टीम शाहीन्स के साथ है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से, जो कि खेलों को कवर कर रहे हैं अरसे से, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज है पाकिस्तान टीम के इमर्जिंग टीम एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी करने वाले मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी के हवाले से कि कारकर्दगी उनकी कैसी है, क्यों है, लेकिन अगर अच्छी है तो क्या वाकई, और नहीं है तो क्यों है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में क्या सोच रहा है। मोहम्मद हारिस, बातें बड़ी बड़ी, कारकर्दगी सिफर। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की क़यादत करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज पर ये मिसाल बिल्कुल फिट आती है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। भारत के खिलाफ इवेंट के इफ्तिताही मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर बॉलर ने उनकी विकेटें हवा में उड़ा दी। मोहम्मद हारिस की पहचान लंबी लंबी इनिंग्स नहीं, बल्कि ऐसी ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स हैं। चैंपियंस कप में भी एक मैच हारने के बाद उन्होंने कहा था, अच्छा हुआ हम हार गए। फिर इमर्जिंग एशिया कप में जाने से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद हारिस ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के हवाले से टीम में गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दी है। मिस्टर गूगल के नाम से मशहूर मोहम्मद हारिस के क्रिकेटिंग सॉफ्टवेयर में से अभी तक कोई बड़ी कारकर्दगी तो नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी के फैसला साज उन्हें 2020 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाने के बारे में भी सोचते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद
हारिस का बेहतरीन स्कोर 31 है। इस हैरान कुन कारकर्दगी के बावजूद उन्हें कप्तान बनाए रखना तशवीशनाक है। भारत के खिलाफ कप्तानी करते हुए भी वो अपने बॉलर्स का मुनासिब इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। जी, तो इकबाल साहब आपने भी सुना ये जो इस वक्त हालात जिस तरह के हैं, मोहम्मद हारिस जब भी इनका नाम लिया जाता है तो जहन में आपको एक जो लिंक आता है वो यही आता है कि रमीज राजा साहब को बहुत पसंद थे ये, इस वजह से अचानक इन्होंने पाकिस्तान टीम में एंट्री कर ली थी। 5 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खाली खेले में, और चाहे आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें मगर फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले होते तो आपको ये स्ट्रगल दिखती है। और जिस तरह मोहम्मद हारिस की स्ट्रगल दिख रही है और स्ट्रगल के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या ये ले डूबेगा इनको आगे फ्यूचर में? बिल्कुल सवेरा, उनके ऊपर लगता ये है कि किसी के उनकी किसी को पुश कर रहा है, और यही वजह है। बाद लोग तो ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके मेंटोर हैं और उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह पैकेज में था कि उनको तो कप्तान बनाने की बातें हो रही है T20 का, और पैकेज में सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, वो आज ओमान के खिलाफ भी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके, आज भी वो बैटिंग में नाकाम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ कैप्टन फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा गया कप्तानाकर, और फिर आपके पैकेज में सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। तो अगर खिलाड़ी को वक्त से पहले खिला दिया जाए और खिलाकर उसके बारे में ऐसी हाइप बना दी जाए कि बस इसके बाद तो तमाम चीजें खत्म है, यही सब कुछ है। और बिल्कुल सही कहा आपने, 2020 का जो रमीज राजा साहब ने जब वहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा था अबू धाबी में PSL, तो उन्होंने उनको देखा और फिर उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त हैं, और वो जेब से उन्होंने एक पर्ची भी निकाली थी, आपको याद होगा। तो लगता ये है कि वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा बेग साहब, अगर आप आपने कहा कि खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बासलाहियत है, लेकिन क्या इतने बासलाहियत और अच्छे हैं कि वाकई उनको कप्तान बनाने के बारे में पाकिस्तान टीम के ये बातचीत शुरू हो जाए? 31 उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है, सबसे ज़्यादा। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के फैसलों के बारे में सोचते हैं या फिर उसके बारे में एक राह हमवार करने की कोशिश करते हैं? आप देख नहीं रहे इमरान, जो फैसले वो बैकफायर कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए क्रिकेट बोर्ड में कि जिनका नतीजा जो है मस्बत बरामद नहीं हुआ। तो वही लोग एक लॉबी है, घूम फिर के देखें, मखसूस चेहरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन ये कि आप जो चेयरमैन आता है गुलदस्ता लेकर खड़े हो जाते हैं, उसको खुश आमदीद कहते हैं, उसकी जी हुजूरी में लग जाते हैं और फिर उसके फवायद हासिल करते हैं। तो कम से कम इस मिथ को तोड़ना होगा, कम से कम ये सोचना होगा कि जो सही है वो सही है। ये ना हो कि आप गलत मशवरे दें कि जी यंग है आप इसको बना दें, टीम ठीक हो जाएगी। कैसे आप उसको बनाएंगे? इतने सीनियर क्रिकेटर्स उसके अंडर खेलेंगे। माजी में आपको याद है कि किस तरीके से जब जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया गया था तो सीनियर क्रिकेटर ने क्या किया था? 1981-82 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने लिखकर उस वक्त के मैनेजर मरहूम एजाज भट्ट को लिखकर दे दिया था कि हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे। और उसके बाद जब टीम वापस 1982 तो इस तरह से सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बगैर सोचे समझे फैसले अगर करेंगे, बिल्कुल बगैर सोचे समझे अगर फैसले करेंगे तो डेफिनेटली वो फैसले बैकफायर हो जाएंगे। इकबाल साहब, शॉर्टर फॉर्मेट की अगर बात करें, आपकी नज़र में कौन आपको लगता है कि कैप्टन होना चाहिए? क्या T20 ODI का एक ही कप्तान होना चाहिए या T20 का अलग और ODI का अलग, और कौन? देखिए सवेरा, अगर इस वक्त तो जिस तरह से लॉबीज काम कर रही है, जिस तरह से खबरें आ रही कि मोहम्मद रिजवान बड़े मजबूत उम्मीदवार है, वो टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। याद होगा जब बाबर इंजर्ड हो गए थे न्यूजीलैंड के दौरे पर, तो इस वक्त तो रिजवान का नाम लिया जा रहा है। और जब वर्ल्ड कप के बाद 9 जून को जब हम भारत से मैच हारे और पाकिस्तान वापस आए तो रिजवान ने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर प्रेस क्लब में, मीट द प्रेस, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसले करेंगे हमें सराखों पर कबूल होंगे। तो वहीं से लग रहा था कि कोई ना कोई कहानी हो रही है। तो लगता यही है कि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई रिस्क नहीं लेगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, क्योंकि उस दौरे में बड़ा टफ दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान के लिए हमेशा से हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल रिजवान के नाम पर भी गौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी संजीदगी से कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हारिस को भी बीच मार्केट में लाना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट के बड़े हैं, तो बड़ों का हाथ है जिस वजह से उनका नाम ज्यादा शिद्दत के साथ है?
बड़ों को हाथ तो बाबर आजम पर भी था। आपको इमरान याद होगा कि बाबर आजम को कन्विंस किया गया कि आप कप्तानी कबूल कर लें, वो कप्तानी नहीं ले रहे थे। और फिर शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो थोड़ी सी सर्द मोहरी की जंग शुरू हुई। तो बहुत सारी चीजें, बड़ों का हाथ तो मुख्तलिफ चीजों पर होता है और बड़ों के हाथ की वजह से ही छोटे जो है वो अपने को बड़ा समझने लग जाते हैं। यही तो मसला है, इतने सारे हाथ जब मुलव्वस हो पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इसीलिए ये हालात बिल्कुल बन जाते हैं। इकबाल साहब, इस वक्त जो हम बहुत सारे और डिफरेंट हालात की बात कर रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारा अगला पढ़ाओ आई वुड से चैंपियंस ट्रॉफी होगा, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। इस वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौजूद हैं यूएई में, आईसीसी की जो मीटिंग हो रही है उसमें। और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें बाहर आ रही हैं, अभी तक कोई रद्द अमल इंडिया की तरफ से ये नहीं आया कि वेदर भारत ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। बट एक प्लान जो सामने सेटअप किया गया है, जो एक प्लान प्रपोज किया गया है, उससे तो जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि इंडिया जो है वो फ्लाई करे, आए, लाहौर पहुँचे, मैच खेले एंड फ्लाई आउट कर जाए। और ये या तो तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएं या फिर एक मैच जो है वो रावलपिंडी में हो और 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई मिडिल वे निकलेगा या हम इवेंचुअली फिर हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? देखिए सवेरा, आज जो भारत का एक मशहूर अखबार है हिंदी का, दैनिक जागरण, उसमें खबर शाया हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल का उन्होंने नाम नहीं बताया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद की है कि उनकी टीम को जो तजवीज़ अगर पेश की गई है तो वो उनकी टीम उस पर अमल करेगी कि वो बाय एयर चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमृतसर से लाहौर आए, मैच खेलकर वापस जाएं। और आप देखें 8 घंटे का मैच होता है और मैच खेलकर और आने से पहले तैयारी भी तो होती है 2-3 घंटे की, वो पूरा दिन ज़ाया करके वापस जाएं और फिर आए फिर जाएं, तो ये नामुमकिन नजर आता है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है स्पेशली अगर और राब्ता मुनक़ता हुआ है, साहब से भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा राब्ता बहाल हो। और ये बड़ी एक ख़बर है सवेरा, जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से, जैसा कि आपने सवाल किया कि होता क्या है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हैं आईसीसी की, ये उस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं और लामहला गालिबन यहीं पर फैसला हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़नी है चीज़ें। डिसाइड करना पड़ेगा। इट इज़ हाई टाइम नाउ। टाइम बचा कितना है इस वक्त? हम 21 नवंबर पे आज खड़े हुए हैं, अक्टूबर, मुश्किल अक्टूबर पे, 21 अक्टूबर पे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फरवरी शुरू होगा। बड़ी एक्टिविटी होनी है ना, बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ब्रॉडकास्टर्स ने डिसाइड करना है, बोर्ड्स ने डिसाइड करना है कि कहाँ होगा, उसके हिसाब से अपने स्क्वाड को मैनेज करना है। फिर उसके बाद जो फैंस हैं उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी ट्रैवलिंग प्लान्स। हम 8 मुल्कों की बात कर रहे हैं, लोगों ने आना जाना भी, लोगों ने वीजा अप्लाई करने हैं, तो 7 मुल्कों की बात कर रहे हैं, वीजाज अप्लाई होंगे। सो देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी प्लान्ड। बट ये जो एक सामने जो एक एग्जांपल, जो एक सामने एक प्लान आया है हाफिज, 2 मैचेस तो आपके कम गैप से हैं, मगर जो तीसरा मैच आपने खेलना है इंडिया ने, वो 6 दिन के गैप से खेलना है। सो कहीं ना कहीं मेकेबल तो हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सवेरा दोबारा उन्हीं की तरफ चलते हैं। बेग साहब, लगता है वाकई आपको कि ये जो एक तीसरा रास्ता है ये इख्तियार किया जा सकता है? जैसा कि आपने अभी एक इंडिया के अखबार का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी दुबई में मौजूद हैं, तो आइंदा चंद दिन आप समझते हैं कि बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए? देखिए इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत तो कतई कोई दिलचस्पी नहीं रखता और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत अगर हमें इजाजत देगी तो हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे। अब पाकिस्तान अपनी हद तक इम्कान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, अगर ये जराए कह रहे हैं, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई कि पाकिस्तान ने उनको ऑफर की है कि आप आए चार्टर्ड फ्लाइट से लाहौर और फिर वापस चले जाएं, अमृतसर चले जाएं आप, लेकिन चंडीगढ़ चले जाएं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। अभी आइंदा चंद दिन और फिर दूसरे हफ्ते जो काम हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम की अपग्रेडेशन का, वो काम भी अभी बहुत तेजी से शुरू हुआ है। आज भी एक प्रेस रिलीज आया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और भारत को जिस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा बजट रखा है, और आपको पता है नवंबर में, बल्कि नवंबर में ही जो है वो जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बल्कि जो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लेंगे तो मामलात और खराब हो जाएंगे। फिर जय शाह ज्यादा ताकतवर होंगे, वो आईसीसी के शॉट्स खेलेंगे, तो बज़ाहिर यही लग रहा है मुश्किल सूरत हाल है। अब देखना ये कि नकवी साहब इजलास में जो आज दुबई में है इसको कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन जिस तरह सवेरा कह रहे, मुझे लग रहा है कि अभी ये और आगे नवंबर तक जाएगा ये मामला।
यानी इतनी जल्दी आपको लगता है फैसला नहीं होगा। बट इकबाल साहब, एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है कि एडेड जिम्मेदारी बढ़ गई है अब जय शाह के ऊपर, क्योंकि जय शाह पहले तो सिर्फ बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उन्होंने आईसीसी को रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डिसीजन दैट ही हैज टू टेक। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट को जहन में रखते हुए। आपको लगता है कि उनके लिए ज्यादा प्रेशर वाली चीज हो जाएगी ये, वो इंडिविजुअली एज इंडियन नहीं सोच सकते? सिर्फ आपने सही कहा, लेकिन इसके दो एस्पेक्ट हैं सवेरा के। उनके लिए ठीक है, उन पर दबाव होगा, लेकिन इससे पहले भी जब वो आईसीसी के चेयरमैन नहीं थे, उससे पहले भी वो सारे शॉट्स पसे पर्दा रहकर खेल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। वो अपने हिसाब से जाएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्पॉन्सरशिप पर बड़ा नाज है, बड़ा उसको घुमंड है कि उनके पास स्पॉन्सर्स अच्छे हैं। तो वो स्पॉन्सर्स की वजह से वो वही शॉट्स खेलेंगे, और फिर उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, इवन इंग्लैंड भी उनका साथ दे सकता है। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा कि उन पर कोई दबाव होगा। देखिए क्या फैसला क्या करते हैं, अब टीमों के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि नवंबर से पहले फैसला नहीं होगा। बेग साहब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इससे पहले हमने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट भी मुलतवी किया था। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट अंडर 19 का चल रहा था और चलते टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसको मुलतवी कर देना और फिर ये यकीनी तौर पर फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये किस चीज़ की निशानदेही और ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये मिसमैनेजमेंट की निशानदेही है इमरान। हम भी इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, सवेरा भी देख रही है। ये मिसमैनेजमेंट की निशानदेही है कि आप एक दिन कराकर अंडर 19 को आप बंद कर दें, और 20 अक्टूबर से शुरू होनी थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और आप 19 अक्टूबर को कह देंगे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं हो रही, और आप कहेंगे डिपार्टमेंट का जो 6 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उस पर तवज्जो दी जाएगी। मेरे पास जो इत्तलात है उसमें यह कि कुछ मेंटोर्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बनाए साबिक कप्तान, कुछ मेंटोर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हक में नहीं थे। वो कह रहे थे चैंपियंस कप जब आप करा रहे हैं तो चैंपियंस कप कराते रहे। कुछ मेंटोर्स जो थे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हक में थे कि रीजनल क्रिकेटर्स को मौके दिए जाए। तो ये खिचड़ी पक रही है और ये बड़ी नागुफ्ते सूरत हाल है। खुर्रम खान नियाजी जो कि डेप्टी कमिश्नर जंग थे और वो डेपुटेशन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हैं, 9-10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उनके लिए भी चैलेंजिंग टास्क है। और फिर जुनेद जिया साहब जो काफी अरसे से सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक है, लाहौर में टूर्नामेंट होते हैं, तकरीबें तकसीमें इनामात में नजर आते हैं, वो कर क्या रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, चले जुनेद जिया तो 3-4 वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले, तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इससे पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जगहसाई हो रही है। आप दुनिया में देखें कि स्केड्यूल पहले से तय कर दिया जाता है, हमारे यहाँ स्केड्यूल आखिरी वक्त पर होता है और फिर उसके बाद एक दिन पहले टूर्नामेंट के खत्म करने का हम ऐलान कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये मिस मैनेजमेंट है और इसका पीसीबी के चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए कि किन लोगों को उन्होंने लगाया, क्या वो इस बात के अहल है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर अंदाज से चला सके, या घूम फिर कर वही लोग एक सीट से दूसरी सीट पर, यानी म्यूजिकल चेयर गेम हो के एक को हटाया, नदीम खान को हटाया, उन्हें डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर दोबारा उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरह की चीजें अगर होंगी तो पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम होगा। बिल्कुल, और जिस तरह ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। बट यही वो सीरियसनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इकबाल साहब पता चलती है। चैंपियंस कप अचानक से जी, जबकि इतने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आप लेके बैठे एक डिनर पे, उन सब में मेजॉरिटी ऑफ दोस क्रिकेटर्स ने मना किया कि अभी लिस्ट ए नहीं करवाएं, अभी जो है वनडे फॉर्मेट नहीं करवाएं, अभी हमारा टेस्ट सीजन चल रहा है, सो लॉन्गर फॉर्मेट ही करवा दें। मगर वहां भी बात नहीं मानी गई, वही मिसमैनेजमेंट हुई। सो चैंपियंस कप को भी आप मैनेज तरीके से तो चला ही नहीं रहे। जब चैंपियंस कप का नॉकआउट स्टेज आई तो आपने सारे उसमें से क्रीम अपनी प्लेयर्स की जो है वो खींच ली सारी। तो आप तो ना ये मतलब आप ये भी बर्बाद कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ दूसरी चीज भी बर्बाद कर रहे हैं। ये आपने सही लफ्ज कहा, बर्बाद कर रहे हैं। ये नाअहली है जो बर्बादी का सबब बन रही है। इस नाअहली की वजह से आपने चैंपियंस कप में देखा कि एक मैच उन्होंने ईद मिलादुन नबी के दिन रख दिया था। बाद में उनको एहसास हुआ कि फला, हालांकि ईद मिलादुन नबी के लिए तो जब चांद नजर आ जाता है तो 12 दिन होते हैं, तो आप उसमें सोच सकते थे। लेकिन फिर अचानक उनको ख्याल आया, कह रहे नहीं भाई इस दिन ईद मिलादुन नबी है, तो उस दिन उसको मुलतवी किया। और फिर चैंपियंस कप जिस अंदाज से हुआ आपने खुद बता दिया कि आपकी क्रीम चली गई। आप कह रहे थे हमारा मेजर टूर्नामेंट है, टैलेंट निकल कर सामने आएगा, कुछ भी नहीं हुआ।
पैसों का ज़या हुआ कि आपने खजाने का मुंह खोल दिया, पैसे ही पैसे, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला हुआ, वही वाला हिसाब हुआ और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं हुआ। वो रिफ्लेक्ट करता है चैंपियंस कप सवेरा, और अब रिफ्लेक्शन उसका आ रहा है कौमी अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप पर और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर। बेग साहब, ये सारी जो सूरत हाल है, जिस तरह से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के इनेकाद का जिक्र किया, आपने मेंटोर्स का जिक्र किया, एक ये भी इतला यकीनी तौर पर आपके पास होगी कि शायद मेंटोर्स ये चाहते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी को, उनकी दस्तयाबी को देखते हुए जो चैंपियंस कप के टूर्नामेंट्स हैं उनका इनेकाद किया जाए, और ये वाली जो सूरत हाल है, आपको लगता है वाकई ये इस सिलसिले में पीसीबी और मेंटोर्स जो है वो दो मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे हैं और इसका असर पड़ता है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर? बिल्कुल आपने सही कहा। मेंटोर्स को चूंकि 50 लाख रुपए माहाना मिल रहे हैं और वो चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे दे रहा है महीने के, ये बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओ को इतने पैसे मिलते हैं और हमने तो 5 मेंटोर रख लिए, तो उसकी वजह से भी उन पर दबाव था कि वो कुछ करके दिखाएं। लेकिन कुछ करके दिखाने के बजाय मिसबाउल अपने पहले ही मेंटोर बनने से कह दिया था कि वो अमेरिका जाएंगे, वो अमेरिका चले गए। वो कोई एक हॉट स्पॉट सा हो गया इमरान, कोई खिचड़ी सी पक गई, और खिचड़ी ऐसी पक रही है कि दाल भी अलग नजर आ रही है और चावल भी अलग नजर आ रहे हैं। तो होगा क्या, ये सोचना पड़ेगा। और ये सारी नजरें एट द एंड ऑफ द डे, सारी नजरें जाती हैं पीसीबी के सरबराह की तरफ कि वो कैसे मामलात को हैंडल करते हैं। पहले उन्होंने वकार यूनुस को, आपको याद होगा, कहा सारे क्रिकेट के मामलात सौंप दिए और कहा मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, और फिर उसके बाद अचानक वकार यूनुस मेंटोर बन गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, मामलात सही नहीं हो पा रहे और कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पा रही। बट इकबाल साहब, एक चीज़ जो कि हम बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो मोहसिन नकवी साहब पे सबसे पहले ही ये एक ज़रूर ये एक बात लग जाती है कि एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। एक तरफ वो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालते हैं, दूसरी तरफ वो चेयरमैनशिप संभालते हैं, मगर जो नीचे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है वो शायद इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब को हिट करेंगी ये चीज़ें। बिल्कुल, सारे जिम्मेदारी सवेरा उन्हीं पर आयद होती है ना कि चेयरमैन है। अब वो आप देखें कि कितनी अहम वजारत है उनके पास, इतनी हसास वजारत है, वजारत दाखिला, और उसके साथ साथ नारकोटिक्स की वजारत भी उनके पास है, और वो उस तरफ तवज्जो दे, मुल्क के हालात, इंटरनल सिक्योरिटी पर तवज्जो दे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद ब्यूरोक्रेसी जो है वो समझती है। उनके तो मजे आ गए कि चेयरमैन साहब कभी हफ्ते में एक दफा आ गए, विजिट कर लिया गद्दाफी स्टेडियम का, रमजान में वो रात को 8 बजे बुला लेते थे, तो वो इनके तो मजे आ गए ना। तो मतलब जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपका सरबराह आपको वक्त नहीं दे पाएगा, तो फिर उस सूरत में तो लोग जो है थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर उस तरह के जो भंड जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं वो होते रहेंगे, और लोग जब पुरसुकून हो जाएंगे, बिल्कुल सहूलत समझेंगे कि काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, तो मामलात ख़राब होंगे। बेग साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और हमारी तक अपनी राय पहुंचाई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सवेरा मसाइल हैं अपनी जगह पर, उनको ठीक करने की जरूरत है। मसाइल बहुत सारे हैं, और हाफिज साथ ही साथ जो है आज, क्योंकि ये जो आईसीसी की मीटिंग है 21 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट, तो हम ये इंतजार करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में जब मिनट्स आते हैं उस मीटिंग के तो कितनी क्लैरिटी आती है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो टॉपिक है जिस पे हम बात जरूर करेंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाउस इन ऑर्डर होना भी बहुत जरूरी है। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।